अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आज हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। कई दिनों से मुझे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको थर्ड एड के लिए तैयार करने हैं, रखने हैं और कब बनाने हैं, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं। आराम से एक एक चीज़, सारी चीज़ें समझना, स्टार्ट से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो देखना। इसमें बहुत ज़रूरी ज़रूरी और हर स्टेज पे क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी और क्या क्या आपको करना है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब मैं आज देने की कोशिश करूंगा। तो डिटेल में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। उससे पहले जो थर्ड एड को, जो अभी जून में, मई या जून में होने वाली थर्ड एड है, उसके लिए जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम के, तो 7 तारीख से बैचेस शुरू होने वाली है। ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन भी है। इसकी फीस 3,000 रुपये बच्चों। इसमें आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है, मुकम्मल तैयारी की जाती है। इसमें डेली लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, जैसे ऑफलाइन में किया जाता है वैसे सेम। टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिसेस, नोट्स, हर वो चीज़ आपको मिलेगी क्लास में जो आपको ज़रूरी है। ठीक है। जो सेकंड टेट हुई थी उसमें अपनी जो इंस्टीट्यूट है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। महाराष्ट्र में जो टॉपर बच्चे हैं वो अपनी इंस्टीट्यूट से ही थे। 200 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब को लगे थे। और अभी जो सेकंड फेज आएगा इसमें भी और बहुत सारे बच्चे लगने की बहुत सारी उम्मीद है। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है कॉल कीजिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर में यहाँ पर इस पे दिया है, कॉल कर सकते हैं। आते हैं हमारे आज के मुद्दे पर। एक एक चीज़ें सारी समझाऊंगा मैं आपको, समझते चलना कौन सी चीज़ें कैसी करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ना, आपके पहले एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना, मतलब आपने क्या, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो पहले आपको आपकी 10वीं और 12वीं के जो डॉक्यूमेंट है, 10वीं के और 12वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट लाना है। 10वीं का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये डिसाइड करता है आपकी एज लिमिट, आपकी एज यहीं से डिसाइड होती है। तो 10वीं का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और 12वीं का भी है। उसके साथ साथ मार्कशीट आपको लेनी है। उसके बाद में आपने जो भी किया होगा ग्रेजुएशन, बीएससी, बीए, जो भी एमए जो भी किया होगा, तो उसकी मार्कशीट आपको रखनी है संभाल के, और उसके सर्टिफिकेट रखना है संभाल के। उसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा आपने ग्रेजुएशन के बाद में, तो उसकी भी मार्कशीट और उसका भी सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। अभी आप हाल ही में किसी इंस्टीट्यूट में, मतलब कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको टीसी नहीं मिलती वहाँ पे, एलसी। तो आपको क्या करना है, वहाँ से ना, वो वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं कि आप ऐसी ऐसी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो भी है आपका वो देते हैं आपको, तो वो निकाल के रखना, बोनाफाइड निकाल के रखना। आप अगर करंट किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है। तो इतना याद रखना। उसके साथ साथ आपका जो डीएड बीएड है उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर आप डीएड या बीएड कर रहे होंगे तो आपके पास टीसी नहीं होंगी, तो यहाँ पे भी आप उसका जो बोनाफाइड है वो ला सकते हैं। उसके बाद में आपको सीटीईटी या महाटीटी, है ना, सीटीईटी या महाटीटी दोनों में से कोई भी अगर आप एक पास है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर दोनों पास किया है तो दोनों का सर्टिफिकेट चाहिए अपनों को। अगर मान लो महाटीटी अभी का सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया उन्होंने, जो अभी हुई थी 24 में, तो उसकी मार्कशीट भी चलेगी यहाँ पे, सर्टिफिकेट नहीं भी करे तो चलेगा। ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके अलावा आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो तैयार करके रखने हैं। ठीक है। तो डोमिसाइल आपको बनाना है। डोमिसाइल देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का पुराना बना है, 2017, 16, 18 या 17 के पहले का, जब ऑफलाइन डोमिसाइल दिए जाते थे। तो आपको ना अभी ऑनलाइन वाला, जैसे 16, आई थिंक 18, 19 के बाद में ऑनलाइन शुरू हुआ था उसका, तो आपका जो ऑनलाइन वो नंबर गिरता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, वो नंबर आपको फॉर्म भरते टाइम फिल करना पड़ता है। पुराने वाले जो डोमिसाइल है, पुराने वाले 16, 18 या 17 के पहले के, तो वो नहीं चलेंगे। अगर 18, 17 या 18 के बाद से कुछ ऑनलाइन शुरू हुआ था, उसके बाद का अगर ऑनलाइन वाला आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आपको नए से बनाने की जरूरत नहीं, उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है उसकी, या फिर आपने उसको रिन्यू करा लेने का 10 एक साल में भी किया तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो डोमिसाइल आपको ना याद रखो, ऑनलाइन वाला निकालना है, ऑनलाइन वाला इतना याद रखो। अब ये कब से भी शुरू होगा, मेरे हिसाब से 2018 से ऑनलाइन शुरू हुआ था, हो सकता है 19-20 इसमें, तो ये वाला निकालना है। उसके बाद आपको निकालने की जरूरत नहीं, कोई भी चल देगा। ठीक है। उसके बाद में एमएससीआईटी आपको करना है। आपको सिर्फ एमएससीआईटी का सर्टिफिकेट ही चाहिए ऐसा नहीं है, आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया होगा आपने, गवर्नमेंट के अलग अलग कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड कोर्सेस है, जैसे एमएससीआईटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ सीसीसी कुछ तो भी है ऐसा, या फिर कोई आपने बीएससी में कंप्यूटर लिया होगा, या फिर आपने कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स किया होगा, डिग्री की होगी, तो वो काफ़ी इनफ है उसके लिए। अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ही नहीं किया
तो एक MSCIT आपको करना पड़ेगी, या फिर आपने अभी आपको हाल ही में करना है ऐसा नहीं है, आप इसको ज्वाइनिंग के बाद भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद मेरे हिसाब से 3 साल का टाइम दिया जाता, 3 साल का टाइम है ज्वाइनिंग के बाद, तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं MSCIT को। अभी हाल ही में चाहिए और बहुत इमीडिएटली चाहिए ऐसा नहीं है, बाद में भी एक्वायर कर सकते हैं, बट कंपलसरी है, बाद में आपको लेना ही है इसको। उसके बाद में आधार कार्ड, ठीक है। अब आधार कार्ड का मसला ऐसा है बच्चों की, इसमें खास तौर पे लड़कियों का, तो देखो उनका आधार कार्ड जो है और उनके जो डॉक्यूमेंट है, ऑल डॉक्यूमेंट, उनके जो डॉक्यूमेंट है, तो इस पे ना नाम मैच नहीं होता अक्सर, क्योंकि लड़कियों की क्या होता है, शादी होती है, फिर बाद में उनके हस्बैंड है ना उनका आधार कार्ड उनके नाम के हिसाब से चेंज करवा लेते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, देखो अगर आपका मतलब जो मैरिड है, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो जिनका मैरिड नहीं है, उनके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनके सारे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड भी वैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं करना है, वो तो आधार कार्ड नहीं है उनका। बट जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो उनके लिए क्या है यहाँ पर, देखो आप अगर मैरिड है ना, मैरिड है, और खास तौर पे मैरिड वुमन, तो वुमन के बाद में आपका क्या होगा, नाम चेंज होगा। तो आपके जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट और आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड, तो इस पे नाम मैच नहीं होगा आपका, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे अपने वालिद के नाम के हिसाब से ही सारे नाम होते हैं, क्योंकि शादी से पहले वालिद के नाम ही होता है, और अब आपके हस्बैंड का नाम आ गया, तो आपको कुछ आधार कार्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में आपको क्या करना है, सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट जोड़ना है। क्या करना है, एक मैरिज सर्टिफिकेट लेना है आपको यहाँ पे, है ना, मैरिज सर्टिफिकेट। अब ये मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ मिलता, ये मैरिज सर्टिफिकेट मिलता जो हमारी मुकामी गवर्नमेंट है, मुकामी हुकूमत है, उनके पास मिलता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपकी वहाँ नगर पालिका या महानगर पालिका होंगी, वहां से आपको निकालना है। अब वहां पे कैसे निकालना है, तो ये भी जो ई सेवा केंद्र वाले हैं, जहाँ से हम लोग EWS का सर्टिफिकेट बनाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उन्हीं के पास जाना है। वो आपके डॉक्यूमेंट, आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। क्या लेंगे, आपका जो भी निकाह नामा होगा आपका वो लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, दोनों के फोटो लेंगे, और वो निकाल के देंगे आपको आपकी कॉर्पोरेशन से। अगर आप गांव में रहते तो गांव की ग्राम पंचायत से लेना होता है आपको, वहां पर भी ग्राम पंचायत में वो आप जाएंगे ना, वो आपको समझा देंगे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। मतलब मैरिज सर्टिफिकेट लेना है, और आधार कार्ड पे आपका जो आपके शोहर के नाम के हिसाब से जो नाम है वही रहने देना है, और आपके डॉक्यूमेंट पे आपके वालिद का नाम है, तो आपको आधार कार्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट बना के रख लेना। ये मैरिज सर्टिफिकेट आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है, आपको बनाना ही है, तो बेहतर होगा कि अभी बना लो, ठीक है। किसी का इनकेस अगर नहीं बना है ना, एक आदि का अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना, किसी भी वजह से नहीं बना, तो क्या करने का, एक एफिडेविट बना लेने का, 100 रुपए का एक बॉन्ड लेने का। 100 रुपए के बॉन्ड पे साफ तौर पे लिखना कि शादी होने की वजह से नाम चेंज हो गया और मैरिज सर्टिफिकेट ये वजह से नहीं निकला। तो एफिडेविट ले लेने का, उसके साथ में आपके पास निकाहनामा वगैरह होगा वो जोड़ लेना, और एफिडेविट साथ रखने का नाम चेंज का, ठीक है। परेशान मत होना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, आधार कार्ड की वजह से अपने शोहर का नाम हटाकर फिर से अपने वालिद के नाम से अपडेट करा लेती है आधार कार्ड। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट अपने शोहर के नाम से तो करने ही है पड़ेंगे, वो आगे चल के पूरी जिंदगी आपको बच्चों के हिसाब से भी सब चीजें तय करनी है। तो इस हिसाब से नाम चेंज करने की जरूरत नहीं, अपने वालिद के हिसाब से, अपने शोहर के हिसाब से ही रखिए उसको, मैरिज सर्टिफिकेट बना लीजिए। ठीक है। फिर भी मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम आएंगी ना, तो मेरे को कमेंट में बताना या फिर पर्सनल में मैसेज कर देना मेरा व्हाट्सएप नंबर पे, मैं दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगा उनको वो देने की, या मुझे कॉल कर लेना। सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आई तो हाँ, बाकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए कॉल मत करो मुझे, वरना फिर काम ही नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका आधार कार्ड। उसके साथ साथ आपको ईमेल आईडी लगेगी यहाँ पर, एक ईमेल आईडी बना के रखिए, आपकी खुद की बना के रखिए आपके नाम से, आगे आपको हमेशा लगेगी ये। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी रखिए। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये बहुत जरूरी हो जाता है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको मोबाइल आईडी और आपका ईमेल आईडी डालना होता है। इन फ्यूचर आगे चल के जब रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है पवित्र पोर्टल पे, तो गवर्नमेंट बहुत सारी सूचनाएं आपको देती, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता या ईमेल आईडी पे मेल आता आपका, ठीक है। या फिर आगे चल के आपको पासवर्ड चेंज करना है, फिर से प्रोफाइल पे सेल्फ सर्टिफिकेशन में पवित्र पोर्टल पे कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको ना वहाँ मोबाइल आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी लगता है। पासवर्ड चेंज करना है या फिर कुछ और चेंजेस करने हैं उसके लिए, तो आपने क्या करना, एक बात बहुत दिमाग में ख्याल से रखना, अपना खुद का मोबाइल नंबर और खुद की ईमेल आईडी रखना जो आपको लंबे समय तक, क्योंकि अभी जो एग्जाम होंगी टेट की, तो इसका फर्स्ट फेज सेकंड फेज ऐसे 1-2 साल लगते हैं इसको, तो 1-2 साल में ना चीजें बदलती है, आपको कुछ
मौके मिलते हैं एडिट करने के, बदलाव करने के, तो वो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी हो जाती है उसमें। मैं आपको एक एग्जांपल देता। पहला फेज़ हुआ, देखो 2023 में सेकंड डेट हुआ, फिर उसका पहला टप्पा 24 में पूरा भरा गया। अब जो बच्चे लगे लगे, जो रह गए। अब सेकंड जो फेज़ आया, सेकंड टप्पा आया, उसमें उन्होंने क्या किए, कुछ मौका दिए कि आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर वही आपका ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर बच्चे फिर परेशान होते, फिर उनका मोबाइल नंबर चेंज करो, जो हमारा शिक्षण अधिकारी है उसके पास जाओ, परीक्षा परिषद से कांटेक्ट करो, तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है उनको। इसलिए याद रखना, खुद का मोबाइल नंबर और खुद का ईमेल आईडी बना के रखना, ये आपको हमेशा काम में आएगा। मैरिज सर्टिफिकेट उन महिलाओं के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो वो मैरिज सर्टिफिकेट वो बनाना उनके लिए जरूरी है, बना के रख लेना, काम में आएगा। उसके बाद में एफिडेविट, ये एफिडेविट क्या रहता है, कुछ नहीं रहता। आपको क्या करना है, एक बॉन्ड देखो एफिडेविट बनाना क्यों है, तो ये एफिडेविट आपको ना आपके नेम, मतलब आपका नाम चेंज है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें, कुछ तो भी स्पेलिंग की गड़बड़ है, तो ऐसे टाइम में आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट बनाना क्या पड़ेगा, एक 120 रुपए का 100 का रहता, बॉन्ड लेने का रहता। ये बॉन्ड पे क्या करना पड़ता है आपको, एक शपथ, उसको शपथ पत्र बोलते हैं, शपथ पत्र, ठीक है, इंग्लिश में एफिडेविट बोलते हैं। तो आपको एफिडेविट बनाना है। अब एफिडेविट बनाना कैसे समझाता, देखो एफिडेविट बनाना क्यों है पहले वो समझो। आपके डॉक्यूमेंट में, 10वीं के डॉक्यूमेंट में, 12वीं के डॉक्यूमेंट में, ग्रेजुएशन में, डीएड बीएड में, आपके आधार कार्ड पे इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं। 90% के बच्चों के, 90% मतलब 90% बच्चों के ना, इतने सारे डॉक्यूमेंट में ना कोई गलती रहती है, स्पेलिंग की कहीं ना मिस्टेक होती है। जैसे इसका मोहम्मद शॉर्ट में होता है, इसका बड़ा लिखा होता है मोहम्मद, इसका अब्दुल का ए रहता है, इसका बड़ा रहता है उसमें। तो ये बहुत सारे फर्क होता है डॉक्यूमेंट में, 10वीं में कुछ, 12वीं में कुछ, आधार कार्ड पे कुछ, ग्रेजुएशन में अलग, डिग्री में अलग। आपके सामने मैं भाषण दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे डॉक्यूमेंट में भी यही प्रॉब्लम है। 90% बच्चों के जो डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ तो भी कमी है, कुछ ज़्यादा है, खास तौर पे मुस्लिमों के बच्चों में, मुस्लिम बच्चों में, क्योंकि उनके नाम काफ़ी बड़े बड़े होते हैं उसकी वजह से। तो आपको क्या करना है, आपका जो नाम में चेंज है या स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके लिए क्या करना है, आप कितने भी डॉक्यूमेंट में होने दो, अब 10वीं के, 12वीं के, आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके है, आपका आधार कार्ड, डीएड और बीएड जो भी है, इन सब में जहां जहां भी मिस्टेक है वो एक ही बोर्ड पे मेंशन करना, इसी में मेंशन करना कि आपका ये डॉक्यूमेंट में ये नाम है, ये डॉक्यूमेंट में ये है, और वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे ही है, ऐसे आपको बोलना होता है एफिडेविट में। तो ये बनाना है आपको। इसके लिए क्या करना है, आपने आपके घर के आसपास तहसील ऑफिस होगा, कलेक्टर ऑफिस होगा, कोर्ट होंगी, कोर्ट या कोई और जो बॉन्ड से रिलेटेड है, वहां पे जाना, वहां पे क्लर्क बैठे हुए रहते हैं, खासतौर पे कोर्ट के और तहसील के सामने, या फिर रजिस्ट्री ऑफिस के सामने जाएंगे, वहां तो आपको मिलना ही है 100%। वहां जाइए, वहां पर वो बहुत सारे टाइपिस्ट क्लर्क बैठते हैं, वो आपसे ना आपको पूरा जो फॉर्मेट है ना, ये पूरा टाइप करके देते हैं कि कैसे एफिडेविट बनाना है, वो सब करके देते। 300 रुपये लगते, कोई अधिकारी कोई ऑफिस नहीं है, 300 रुपये 1 घंटा टाइम लगता, तो जाके बना लेना उसको, ठीक है। ये सब बना लेना। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कौन से डॉक्यूमेंट कब बनाने वो मैं आखिर में बोलूंगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट कब बनाने वो लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले अब हमारा अगला पॉइंट है जो कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है, समझ लेना। ये पूरा चार्ट बेहद जरूरी है, थोड़ा समझते इसको। किसने कौन सा सर्टिफिकेट बनाना है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। देखो ओपन वालों को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, उनको सर्टिफिकेट बनाना है ना, उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है ना, वुमन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाना है, कुछ नहीं बनाना है ओपन में, ठीक है, कुछ नहीं बनाना है। हाँ, जो ओपन वाले हैं जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अब कौन आते हैं ईडब्ल्यूएस में, जिसकी 8 लाख से इनकम कम है वो लोग, जो ओपन में है और उनकी इनकम 8 लाख से कम है, वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना है, उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना है। उसके लिए उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ता, ना ही उनको जो महिला रिजर्वेशन का प्रमाण पत्र बनाना है,
मतलब जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेंगे वो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में ही उनका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक उसी में आता, और दूसरा उनका वुमन मतलब लड़कियां रहेंगी तो वुमन रिजर्वेशन भी उसी में आता। मतलब एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप बनेंगे तो आपका ऑटोमेटिक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी उसी में होता है और वुमन रिजर्वेशन भी उसी में होता है, और कुछ नए से कुछ बनाना नहीं है आपको। जो ओपन वाले हैं उनको अगर वो ईडब्ल्यूएस में बैठते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना, उसके बाद में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा वुमन वुमन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आते हैं जो ओबीसी में है, तो ओबीसी वालों को अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद में उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी बनाना है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी बनाना है उनको, ठीक है। जब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना लेंगे तो फिर आपको अलग से वुमन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनाना नहीं, क्योंकि आपका जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रहेगा उसी के अंदर आपका वुमन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में ये वाले, ये जो वीजेएनटी वाले ना, ये वीजेएनटी, ये सब एनटी ए बर्ड जो भी है और वीजेएनटी है, जो भी है नॉर्मेटिक ट्राइब्स में जितने भी आते हैं ए बी डी सब, जो भी सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, उनको सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है उनको। उसके अलावा उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। हाँ, अगर वुमन है तो कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि उनका जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है उसमें ऑटोमेटिक उनका वुमन रिजर्वेशन का ऑटोमेटिक आ जाता, अलग से नहीं बनाना है इनको। उसके बाद में एससी और एसटी वाले जो बच्चे हैं उनको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। उसके अलावा उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या वुमन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कुछ बनाने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट था, तो ध्यान से इसको देख लो। अब यहाँ पर आपको ना ये यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बनाने हैं, जैसे कौन सा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना है या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है या फिर ओपन वालों को वुमन रिजर्वेशन बनाना है, वुमन। तो बच्चों ये तीनों सर्टिफिकेट है ना, ये आपकी इनकम पे डिसाइड होता है, इनकम पे, मतलब आपकी नहीं, आपकी फैमिली की इनकम पे। तो ये इनकम पे जो भी चीजें सर्टिफिकेट लगने वाले हैं इनकम पे, आपके वालिद की या आपके घर वालों की, तो वो सर्टिफिकेट आपको बनाने हैं 1 अप्रैल के बाद, है ना, 1 अप्रैल के बाद बनाने हैं। याद रखो 1 अप्रैल के बाद बनाने हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अभी मार्च का, अभी ये जो साल चल रहा है, अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तारीख है 25 तारीख है, आज 25 मार्च। तो ये जो साल चल रहा है 25 मार्च, ये 24-25 चल रहा है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक 5 दिन में ये साल खत्म होने वाला है। तो आपको अगर आप अभी बनाए होंगे तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा ये। तो नॉन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वुमन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जो है वो आपकी इनकम पे होता है, और 1 अप्रैल के बाद बनाइए आप, 1 अप्रैल के बाद बनाइए, पूरा साल चलेगा आपको, हर साल बनाना होता है ये, क्योंकि आपकी इनकम हर साल डिसाइड होती है, इसलिए आपको इनकम के बेसिक्स पे ये 3 सर्टिफिकेट है जो हर साल बनाने पड़ते हैं। तो ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और वुमन रिजर्वेशन का, ये 3 चीजें हैं। तो ये आपको 1 अप्रैल के बाद बनाने हैं। उसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट आपके हैं वो आप पहले बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम चेंज का एफिडेविट बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो सब बना सकते हैं आप, डोमिसाइल बना सकते हैं आप, मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं आप, सब डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जो बनाने हैं, जितने भी सर्टिफिकेट बनाने हैं वो सब बना सकते हैं। सिर्फ इनकम से रिलेटेड आपको 1 अप्रैल के बाद बनाना है। याद रखना, वुमन वुमन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है ना, बहुत कम लोगों को बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ जो ओपन में आएंगे, प्योर ओपन में आएंगे, ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे, ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे, ओपन में आएंगे। वो ओपन की महिलाओं को, औरतों को वुमन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनाना है हमेशा अलग से। बाकी किसको नहीं बनाना है? जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको भी नहीं बनाना है, मतलब ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनको वुमन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, ओबीसी वालों को नहीं बनाना है, किसी को ही नहीं बनाना है। सिर्फ उनको ही बनाना है जो ओपन में है, जो ईडब्ल्यूएस में आती नहीं, जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, घर में कोई गवर्नमेंट नौकरी पे है या फिर बहुत बड़ा कारोबार है, तो वो जो ओपन में आते प्योर में, उनको वुमन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाना है बस।
बाकी किसको ही नहीं बनाना है, याद रखो ये बात, ठीक है। और आपको ये 3 डॉक्यूमेंट है, EWS, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और वुमेन रिजर्वेशन, ये 1 अप्रैल के बाद बनाना है। उसके अलावा सारे तमाम डॉक्यूमेंट आप पहले से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपर मैंने आपको गिनाए वो, आप नाम चेंज का एफिडेविट भी पहले बना सकते, आप डोमिसाइल भी बना सकते, आप मैरिज सर्टिफिकेट भी बना सकते, आप आधार कार्ड में अपडेट करना है वो कर सकते हैं, आप सब चीज़ें कीजिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट आप जमा करके रखिए। ये 3 सर्टिफिकेट याद रखना, ठीक है। उसके अलावा जो पैरेलल रिजर्वेशन में है उन्होंने अपना सर्टिफिकेट बना के रखना है। पैरेलल रिजर्वेशन में कौन कौन आएंगे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड है ना, प्रोजेक्ट अफेक्टेड मतलब किसी के खेत में से गवर्नमेंट ने रोड लेके गई, रोड बनाई, तालाब बनाई, या फिर वो किसी वजह से गवर्नमेंट ने उसकी जगह ले ली, उसको बोलते प्रोजेक्ट अफेक्टेड। उसके बाद में अर्थक्वेक अफेक्टेड है ना, अगर जलजला आया होगा, आपका घर मकान वगैरह टूट गया होगा, तो वो सर्टिफिकेट बनाना है। फॉर्मर आर्मी पर्सनल है ना, एक्स, जो फॉर्मर आर्मी पर्सनल मतलब माजी सैनिक बोलते हैं उसको, वो हो गया। फिजिकली हैंडीकैप, जो अपाइज है वो, उनको भी पैरेलल रिजर्वेशन है, ऑर्फन हो गया। और पार्ट टाइम टीचर, तो ये सब चीजें क्या आते, पैरेलल रिजर्वेशन में आते। तो ये लोगों को, इसमें एक और आता वुमन, वुमन भी पैरेलल रिजर्वेशन में आता, मतलब वुमन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन है ना, ये सब इसमें आता। तो वो अपने अपने सर्टिफिकेट निकाल के रखो, तहसील से सारे के सारे सब सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, तहसील से वहाँ जाने का, आपको इंक्वायरी करने का, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी बातें थी बच्चों, जो मैंने सारी बता दी आपको। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिए। सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही होगी, खासतौर पे लड़कियों को, तो वो मुझे हुआ तो कॉल कर लेना, बाकी कॉल नहीं करना। कमेंट में डालिए, मैं सारे कमेंट में आंसर करूंगा, जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे, अननेसेसरी रहेंगे तो अवॉइड करूंगा, और इंपॉर्टेंट जो रहेंगे उसको आंसर करूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। फिर ये वीडियो को खास तौर पे शेयर कीजिए सारे बच्चों तक, सारे ग्रुप में भेजिए वीडियो को, क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत परेशान होते हैं बच्चे, इधर धक्के खाते फिरते हैं अलग अलग ऑफिस से। और ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये बहुत आसानी से बनते हैं, और सबसे ज़्यादा मुश्किल जाती है मुंबई के बच्चों को, मुंबई ठाणे कल्याण के बच्चों को। वहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट बनाना है, छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनाना है, तो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मांगते हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र में EWS का सर्टिफिकेट सिर्फ 500 रुपये के आसपास में बन जाता। बहुत तो 1000 रुपये लग जाएंगे, पर उसकी गवर्नमेंट की फीस उसकी कोई 100-125 रुपये है बस। और जो आपको सर्टिफिकेट बनाते हैं वो आपके 200-250-300 रुपये लेते ज़्यादा से ज़्यादा आपका, और इनकम लगता है इसलिए 500 रुपये लेते, तो ज़्यादा पैसे नहीं लगते उसको। और एक बात याद रखो सब, EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको आपको एक 1965 का, 66 का, 67 का, 68 का कोई पुरावा देने की ज़रूरत नहीं है। आप ओपन में हैं, आपकी इनकम 8 लाख से कम है, बात खत्म। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते, कोई हमारी वंशावळ नहीं लगती, कोई पुराना सर्टिफिकेट नहीं लगता। मुंबई में कल्याण ठाणे ये इलाके में बहुत सारे जो वहाँ के एजेंट्स हैं या फिर ई सेवा केंद्र वाले हैं, तो वो पुराना कोई रिकॉर्ड लेके आओ बोलते हैं, पुराना रिकॉर्ड नहीं लगता EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। वो दूसरे सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगता, जात प्रमाण पत्र जो रहते वो, जैसे OBC के लिए लगेगा, SC ST VJ NT इनके लिए लगेगा पुराना, अपनी जात का बताना पड़ता, पुराना, बहुत पुराना, 66 के पहले का। बट EWS वालों को कुछ नहीं करने का है, आप ओपन की लिस्ट, आप कोई रिजर्वेशन में नहीं आते ना, तो आपको कोई पुराना पुरावा बताने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आपको आपकी इनकम सर्टिफिकेट देखना, इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से इनकम कम है, उसकी बेसिस पे वो सर्टिफिकेट बनता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। अगर फिर भी कोई एजेंट रुकावट दे रहे हैं आपको, तो सीधा तहसीलदार के पास जाने का, तहसीलदार से साफ तौर पे कहने का, क्या करने का, उधर रिजर्वेशन की जो लिस्ट है ना वो इंटरनेट पे मिल जाएगी आपको, तो वो लिस्ट डाउनलोड करने का, सीधा लेके जाने का, बोलना मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा नाम नहीं है, ये आपके ऑफिस के लोग हैं ना, मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, आप समझाइए उनको, वो खुद समझा देगा उनको। और फिर भी कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा देगा तो कॉल में, हाँ मुझे कॉल कर लेना, मैं देख लूँगा बाकी क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो शेयर कीजिए वीडियो को, और आपकी प्रॉब्लम्स कमेंट में बताइए। अगर बहुत सारे बच्चों को एक जैसे प्रॉब्लम आएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।